जय हिंद। आप सभी का ओनली टीचिंग बोर्ड में हार्दिक स्वागत करते हैं। बेटे हम लोग क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1A का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले मैंने बेटे लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड अपलोड कर दिया है। अब ये लेक्चर कौन सा बेटे? थर्ड है। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड बेटे अपलोड हो गया है। तो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है उसको पहले लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को देखें, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 को देखें। ठीक है भाई। तो आज हम लोग चलेंगे, इसमें क्वेश्चन की संख्या बेटे 15 से 20 रहेगी, यानी कि 14 क्वेश्चन इससे पिछले लेक्चर में हो चुके हैं। चलो भाई चलते हैं अगले लेक्चर आगे। जस्ट इससे पहले एक महत्वपूर्ण वाक्य सुन लो बेटे। ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको दुनिया में सम्मान दिलाता है। यानी कि बेटे जो ज्ञान है, केवल ज्ञान में ही वह शक्ति है बेटे जो दुनिया में आपको सम्मान दिलाता है। इस बात को आप बेटे ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 15। आज हम लोग बेटे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन संख्या बेटे कहाँ तक बेटे? क्वेश्चन संख्या 14 तक सॉल्व कर दी थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 को बेटे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। देख पा रहे हैं आप लोग सभी लोग? आगे ध्यान दें। 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। बेटे 3 घंटियाँ हैं। एक पहली घंटी 9 मिनट, दूसरी घंटी 12 मिनट और तीसरी घंटी 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो वे एक साथ बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कि बेटे जब वे एक ही साथ बजें और कितने समय के बाद वे पुनः एक ही निश्चित समय के बाद बजेंगे, तो उनका हमेशा क्या निकालते हैं बेटे? लासा अर्थात एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो बेटे 9, 12, 15 का क्या निकालेंगे? पहले बेटे एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 12, 15 क्या निकाल लेंगे बेटा? एलसीएम निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 9, 12 तथा 15 का लासा तथा 15 का बेटे लासा। लासा मतलब एलसीएम। बेटे क्या निकालेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बेटे 9, 12, 15 का लासा निकाल लो। 9, 12 और 15 के बेटे क्या निकाल लो? लासा निकाल लो। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले 2 से काट दो बेटा। 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 6 12 और 2 से बेटे 15 नहीं कटेगा। अब 6 बेटे अभी भी 6 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 2 से बेटे 9 नहीं कटेगा, तो ऐसे ही उतार दो। 2 का भाग बेटे 6 में जाएगा 3 बार और बेटे 15 2 से नहीं कटेगा। अब बेटे तो देख पा रहे हैं 9 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 से बेटे काट देंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 एकन 3 और तिपचे 15। अभी भी 3 से बेटे कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे 3 एकन 3 और यहाँ पे 1 और बेटे अब ये 5 आएगा। अब 5 बेटे 5 से ही कटेगा और 5 से काटेंगे बेटे कितना आएगा? 1 1 और बेटे 1। तो बेटे 9, 12, 15 का लासा कितना बना? अगर आपसे कहें 9, 12, 15 का लासा कितना बना, तो आप बताएंगे 9, 12 तथा 15 का लासा तथा 15 का लासा तथा 15 का लासा अर्थात एलसीएम कितना बन जाएगा लासा बेटे? देखो यहाँ पर बोर्ड पे एक बार, यहाँ पर कितने फैक्टर बने हैं? 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5, यानी कि 2 गुणते 2, 2 गुणते बेटे 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 और गुणते कितना? 5। गुणा करो बेटा। 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60 और 60 3 कितना? 180, यानी कि 180 मिनट। यानी कि समय यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा? 180 मिनट। हमसे पूछा था यदि वे घंटियाँ एक साथ बजती हैं तो बेटे कितने समय बाद वे पुनः बजेंगी? तो 180 मिनट के अंतराल के बाद वे तीनों घंटियाँ एक साथ पुनः बजेंगी। यानी कि कितने मिनट बाद बेटे? 180 मिनट बाद। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिनट क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर समय बेटे मिनट में ही दे रखा है। तो बेटे यहाँ पर 180 मिनट के बाद तीनों घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अतः 180 मिनट बाद 180 मिनट बाद वे घंटियाँ एक साथ बेटे बजेंगी। वे घंटियाँ एक साथ पुनः बजेंगे।
ठीक है भाई, यानी कि 180 मिनट के बाद तीनों घंटियाँ बेटा एक साथ बजेंगी। ठीक है भाई, बताओ सभी के समझ में आया कि नहीं आया है? बताओ भाई, कर लेंगे सभी लोग? इस प्रकार के सवाल को करते समय आपको बेटा इतना ध्यान देना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसका हमेशा आप एलसीएम ही निकालना, और समय यहाँ पर उस बात का ध्यान, जो समय आपको प्रश्न में दे रखा होगा वही समय यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यानी कि पहली घंटी 9 मिनट के अंतराल पर, दूसरी घंटी 12 मिनट के अंतराल पर और तीसरी घंटी 15 मिनट के अंतराल पे बजती है। यदि वे एक साथ बजती हैं, यदि वे बेटे एक साथ बजती हैं तो कितने समय के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी? तो बेटे जब भी घंटियाँ एक साथ बजती हैं और वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी, तो उसके लिए बेटे क्या निकालेंगे? लासा। तो बेटे 9, 12, 15 का क्या निकालेंगे? लासा। तो 9, 12, 15 के सबसे पहले क्या काटो बेटे? गुणनखंड काटो, अर्थात फैक्टर काटो। काटने के पश्चात तो 9, 12, 15 का लासा कितना आया बेटा? 180 आया। कितना आया? 180 आया। तो यानी कि तीनों घंटियाँ 180 मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे इसका आप लोग बेटे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपके सामने बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर बेटे 16। आगे ध्यान दें, यहाँ पर बेटे क्या कह रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर बेटे 16 है, यदि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के हैं और 90 कार्टून किसके हैं? पेप्सी के। कोई बेटे कैंटीन है और उस कैंटीन में 144 कार्टून कोक के हैं और बेटे 90 कार्टून किसके हैं? पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे जाते हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी? यानी कि प्रत्येक गड्डी में अधिक से अधिक कितने कार्टून रखे जा सकते हैं? उसका कहना यह है कि प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। जब भी कार्टून में अधिकतम संख्या निकालनी हो, या बेटे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो, या बेटे अधिक से अधिक संख्या निकालनी हो, या बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो, तो उस कंडीशन में उसका बेटे निकालते हैं HCF। HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है मासा, अर्थात महत्तम समावर्तक। जैसे क्वेश्चन ये करा था, एक कैंटीन में 144 कार्टून किसके हैं? कोक के हैं, और उसी कैंटीन में 90 कार्टून बेटे पेप्सी के हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि उस कार्टून में यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है, गड्डियों की संख्या जो ऊंचाई है वो कैसी बेटे? प्रत्येक गड्डी की ऊंचाई इक्वल है, मतलब समान है, और समान कार्टून रखे जाते हैं, प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी? अगर बेटे कार्टून की आपको अधिकतम संख्या चाहिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटे? HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? HCF। HCF मतलब होता है मासा। आपको बेटे मासा निकालना है। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है भाई, चलो करते हैं इसको सॉल्व। इसको करेंगे अब बेटे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, देखो भाई, तो 144 और 90 का क्या निकालो बेटा? मासा निकालो। तो यहाँ पर 144 और 90 का बेटे क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 144 तथा 90 का मासा, तथा 90 का मासा। मासा का मतलब है HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, जब 144 और 90 का क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। जब 144 तथा 90 क्या निकालेंगे बेटे? मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के दो तरीके हैं, एक आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो और दूसरा आप बेटे भाग विधि से निकाल सकते हो। भाग विधि से निकालोगे तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे देना। अगर बेटे गुणनखंड विधि से निकालोगे तो 144 और 90 के अलग से बेटे क्या निकाल लेना? फैक्टर निकाल लेना। तो मैं बेटे भाग विधि से निकालो चाहे बेटे गुणनखंड विधि से। चलो मैं गुणनखंड विधि से निकालता हूँ। 144 यहाँ 144 के सबसे पहले काटो बेटा फैक्टर। अच्छा, इकाई के स्थान पे 4 है, संख्या 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब देखो बेटे यहाँ पर इकाई के स्थान पे 2 है तो संख्या 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 बचा 2 6 12। इकाई के स्थान पर 6 है तो आप भी जानते हैं संख्या 2 से कटेगी, 2 1 2, यहाँ पर 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16।
अब 2 से काटेंगे बेटे, 2 निम 18 और 9 बेटे आप सभी जानते हैं 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 बेटे 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। अब काट लो 90 के फैक्टर। अब बेटे 90 के फैक्टर काटो, 90 के काटेंगे, इकाई के स्थान पे 0 है, संख्या 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10 बेटे, 5 और 4 9, ये संख्या 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से काटेंगे तो 15 तिये कितना होता है, 15 तिये बेटे 45 होता है, और 15 बेटे 3 से फिर कट जाएगा, तिपचे 15 और 5 बेटे 5 से कटेगा, 5 एकम 5। ठीक है भाई, अब आगे ध्यान दें। तो 144 के बेटे फैक्टर क्या बने हैं? अगर मैं आपसे पूछें 144 के फैक्टर क्या बने हैं तो आप बताएंगे 144 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, यानी कि 2 की संख्या कितनी बार है? 4 बार है, और 3 की संख्या 2 बार है। तो 2 की संख्या बेटे है कितनी बार? 4 बार, और 3 की संख्या कितनी बार है? 2 बार है। 90 के बेटे फैक्टर क्या बने हैं? 90 के फैक्टर बने हैं 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5, यानी कि 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते कितना? 5। अब आगे ध्यान दो, हमें निकालना क्या बेटे? मासा अर्थात HCF। हमें बेटे मासा निकालना है, अर्थात बेटे HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है? मासा बेटे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक पद में कैसा हो बेटे? उभयनिष्ठ हो, मतलब कॉमन हो। मासा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक की डेफिनेशन क्या कहती है? महत्तम समावर्तक की डेफिनेशन कहती है कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक पद में क्या हो? कॉमन हो। तो देखो बेटे कॉमन देखते हैं कितना कॉमन मिलता है। देखो भाई ट्राई करो। अच्छा 2 यहाँ से हैं तो 2 इसमें हैं, तो ये 2 कॉमन गया बेटा। इसके बाद देखो ध्यान से 3 गुणते 3 यहाँ हैं तो 3 गुणते 3 यहाँ हैं, तो 3 गुणते 3 कॉमन आया, और कुछ कॉमन मिलेगा बेटे? और कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो कितना हुआ? ये हो गया बेटा 2 3 6 और 6 18। तो मासा कितना बना? मासा बना 18। और हमसे सवाल में क्या करा था? प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या अधिक से अधिक बेटे उस कार्टून में 18 गड्डी आप रख सकते हैं। कितनी? 18। तो यानी कि हमसे पूछा है कि प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो प्रत्येक गड्डी में अधिकतम कार्टून की संख्या 18 होगी। कितनी होगी बेटे? 18 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक गड्डी में, अतः प्रत्येक गड्डी में, अतः प्रत्येक गड्डी में, अतः प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 18 होगी। कितनी होगी बेटे? 18। हमारे प्रश्न का राइट आंसर आएगा 18। बताओ भाई आप सभी के समझ में आया कि नहीं आया है? एक बार भाई कमेंट करके अवश्य बताओ। चला भाई अगले सवाल की ओर। चलो आगे देखें, इसी के जस्ट आगे क्वेश्चन नंबर बेटे 17। अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर बेटे 17 पे आ जाइएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दें, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब, एक फल विक्रेता के पास बेटे 990 सेब और 945 क्या है बेटे? संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से, प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। एक फल बेटा लेना है सम संख्या में। एक फल कैसे लेना है? सम संख्या में लेना है। कौन सी संख्या? सम संख्या में लेना है। कम से कम, यहाँ पर बेटे कम से कम पूछ रहा है, कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? देखो अगर बेटे प्रत्येक टोकरी में फलों की संख्या सम रखनी है, अगर बेटे प्रत्येक टोकरी में फलों की संख्या सम रखनी है और आपको कम से कम फल लेने हों तो वहाँ पर भी बेटे HCF निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोकरी में फल तो लेंगे लेकिन सम संख्या में लेंगे। अगर टोकरी में फल सम संख्या में लेने हैं और वो भी कम से कम मात्रा में, तो उस केस में आप क्या निकालेंगे? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात मासा निकालेंगे, महत्तम समावर्तक। ठीक है बेटे, तो इस केस में भी क्या निकाला जाएगा? मासा। किसका मासा बेटे? 990 और बेटे 945। 990 टोकरी में क्या है? सेब है, और 945 क्या बेटे? संतरे हैं। देखो बोर्ड पे अब करते हैं इसको बेटे सॉल्व।
जब इसको बेटे सॉल्व करते हैं तो टोकरी में, आप सभी जानते हैं टोकरी में जो सेब हैं वो कितने हैं बेटा? बताओ, टोकरी में फल विक्रेता के पास कितने सेब हैं? 990 सेब हैं। कितने हैं? 990 सेब हैं। 990 सेब हैं। और बेटे 945 क्या हैं? संतरे हैं। और संतरे कितने हैं बेटा? 945 संतरे हैं। 945 क्या बेटे? संतरे हैं। ठीक है, हमको टोकरी में सम संख्या में बेटे कम से कम फल रखने हैं। जब टोकरी में बेटे सम संख्या में कम से कम मात्रा में फल रखने हो तो वहाँ निकालना मासा। तो बेटे 990 और 945 का बेटे क्या निकाल लो? HCF निकाल लो। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 990 तथा 945 का बेटे निकालेंगे मासा। मासा अर्थात HCF। HCF मतलब महत्तम समावर्तक। तो मासा निकालने के बेटे दो मेथड हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक बेटे भाग विधि। तो मैं यहाँ पर बेटे भाग विधि से निकाल रहा हूँ। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं मासा? छोटी संख्या का आपको बड़ी संख्या में भाग देना है। छोटी संख्या का आपको बड़ी संख्या में क्या देना बेटे? भाग देना है। तो बेटे 945 का भाग किस में देंगे? 990 में। 945 का 990 में देंगे भाग। तो 945 का बेटे देंगे भाग किस में? 990 में। अच्छा, 945 के बाद 990 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 945 एकन 945, यहाँ पर घटाने पर 45 ही बचेगा। अब 945 का भाग बेटे 45 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? तो 45 का भाग देंगे 945 में। बताओ क्या 945 का भाग 45 में जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा। तो बेटे फिर क्या करेंगे? तो 45 का भाग दे देना किस में? 945 में। तो 945 में आप बेटे भाग दे देना। 45 दूनी कितना? 90। यहाँ बटा कितना? यहाँ 45 ही बचा। और बेटे 45 एकन 45, यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर बेटे पूरा पूरा कटा। जब यहाँ पर बेटे पूरा पूरा कट गया, देख पा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ तक देख पा रहे हैं? तो यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। किससे कटा बेटे? 45 से पूरा कटा। किससे कटा? 45 से पूरा कटा। जब 45 से पूरा कटा तो इसका मतलब हमसे पूछ रहा था कि कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो कम से कम बेटे 45 टोकरियों में फल रखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटे अतः कम से कम 45 टोकरियों में, 45 टोकरी में फल रखे जा सकते हैं। बताओ भाई, आया समझ में सभी के? क्लियर है सभी का? चलते बेटे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ भाई, सभी लोग यहाँ तक कर लेंगे बेटे? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर बेटे 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटे 18 पे आ जाएं सब लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर बेटे 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बेटे 18 देखो भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से बेटे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब फैक्टर विधि से पूछना चाहता है। 378, 180 और 420 का HCF मतलब मासा और LCM ज्ञात करो। HCF मतलब महत्तम समावर्तक मासा, LCM लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। क्या इन तीनों संख्याओं का बेटे गुणनफल, क्या इन तीनों संख्याओं का लासा इंटू मासा तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा? इसका मतलब यह है आपको बताना है क्या बेटे इन तीनों संख्याओं का 378, 180 और 420, इन तीनों संख्याओं का लासा इंटू जो मासा है, लासा इंटू जो मासा है, क्या वह बेटे तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा या नहीं आएगा? ठीक है भाई, चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं? इन तीनों संख्याओं का लासा और मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा और बेटे मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई,
तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोग, ठीक है भाई, यानी कि कौन सी संख्या है, 378, 378 और बेटे 180, 378, 180 तथा 420 का बेटे क्या निकालेंगे, लासा तथा मासा। लासा निकालना है और क्या निकालना है, मासा। लासा और मासा, लासा और मासा निकालना है। पहले बेटे आपको क्या करना है, 378, 180, 420 का लासा एलसीएम मासा HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटे इनके क्या काटो, फैक्टर। तो 378 के बेटे क्या काट लो, पहले गुणनखंड काट लो। तो 378 के बेटे क्या काटेंगे, 378 के बेटे काटेंगे गुणनखंड काटेंगे। तो सबसे पहले 378 के काट लो फैक्टर, ठीक है भाई। चलो, इकाई के स्थान पे 8 है, संख्या बेटे 2 से कटेगी। 2 से काटा, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16 और बेटे 2 निम्न 18। अब ये संख्या 3 से कट सकती है क्या, चेक करते हैं बेटा। 3 के 18 और 3 त्रिका 9। अब 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7, ठीक है भाई। आगे ध्यान दो, अब काटेंगे 180 के फैक्टर। अब बेटे 180 काटो फैक्टर। इकाई के स्थान पे 0 है, संख्या कैसे कटेगी बेटे, 2 से कटेगी। तो 2 निम्न 18, इकाई के स्थान पे 0 है, संख्या कैसे कटेगी, 2 से। 2 चौके 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अच्छा, 5 और 4 9, तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। 15 तिये 45, 15 तिये 45 और 3 से काटेंगे तिपछे 15 और 5 से काटेंगे बेटा 5 एकन 5। अब बेटे 420 के फैक्टर काट लो, 420 के फैक्टर काटो। 420 के काटेंगे तो सबसे पहले इकाई का अंक 0 है, तो संख्या बेटे 2 से कटेगा। तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2 0। 2 से काटेंगे बेटा, 2 एकन 2 और 2 पंचे 10। अब बेटे 3 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 1 बचा 15 हो गया, तिपछे 15। इकाई के स्थान पे 5 है बेटा, अब 5 से ही कटेगा। 5 सत्ते 35 और 7 बेटे अभाज्य संख्या है, तो 7 बेटे 7 से कटेगा, 7 एकन 7, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सभी के बेटे फैक्टर मैंने काट लिए। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, इसमें जो हमने फैक्टर काटे हैं, आप लोग मुझे बताएं, इसमें हमने जो फैक्टर काटे हैं तो उनमें बेटे लासा कैसे निकालते हैं। लासा में बड़ी से बड़ी घात और मासा में जो कॉमन वाला भाग होता है उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले बेटे फैक्टर होते हैं, दो बोर्ड पे 378 के फैक्टर क्या बने हैं बेटा, 378 के फैक्टर क्या बने हैं, 378 के फैक्टर बने हैं 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7, यानी कि 2 गुणते 3 गुणते 3 और गुणते कितना 3 और गुणते 7। 180 के क्या बने हैं, 180 क्या बने हैं, 2 गुणते 2 और गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। बेटे 420 के क्या बने हैं, 420 के क्या बने हैं, 420 के यहाँ 2 गुणते 2, 2 गुणते 2 और गुणते कितना बेटा 3 और गुणते कितना 5 और गुणते कितना 7, ठीक है भाई। ये बेटे क्या बने हैं, फैक्टर बने हैं। अब मुझे सबसे पहले बेटे निकाल लो लासा, LCM निकाल लो, उसके बाद बेटे मासा। चाहे आप मासा पहले निकाल लो चाहे लासा, हमें दोनों ही निकालने हैं। हमें पहले निकालना है HCF, उसके बाद निकालना है LCM। तो बेटे मैं पहले निकालता हूँ HCF। चलो भाई, पहले क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो पहले बेटे निकालते हैं HCF। HCF मतलब मासा निकालना है, मासा महत्तम समावर्तक। बेटे महत्तम समावर्तक मासा निकालना है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक पद में क्या हो बेटा, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो देखो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, इसमें कॉमन देखो, अगर आप इसमें बेटा कॉमन देख रहे हो तो देखो ध्यान से, कॉमन 2 इसमें है और 2 इसमें है और 2 इसमें है। तो एक तो ये 2 कॉमन गया, 2 बेटे कॉमन गया, 2 बेटे कॉमन गया। अब इसी के आगे देखो बेटे 3 इसमें है, ठीक है भाई, और 3 इसमें है और 3 इसमें है। तो 3 कॉमन गया बेटा, 3 कॉमन गया। इसके अलावा बताओ और कॉमन क्या गया, और कॉमन कुछ जाएगा क्या, और कुछ भी बेटे कॉमन नहीं जाएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यानी कि कॉमन बेटे कितना मिलेगा, 3 दूनी 6।
यानी कि बेटे मासा बनेगा 6। मासा कितना बनेगा? 6 बनेगा। इसके बाद देखो अब निकालो बेटे लासा। लासा निकालेंगे अर्थात एलसीएम। लासा निकालेंगे अर्थात बेटा एलसीएम। बेटे ध्यान दें, लासा कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था सबसे पहले लासा निकालते समय इस बात का ध्यान दें कि कॉमन कितना मिला था। पहले लासा निकालते समय कॉमन वाला भाग बेटे लिख लिया करो। तो कॉमन वाला भाग कितना था? कॉमन वाला 2 यहाँ से कॉमन और 3 यहाँ से। तो कॉमन वाला भाग था 2 गुणित 3, यही था बेटा। 2 गुणित 3 कॉमन वाला भाग था, 2 यहाँ से था और 3 यहाँ से था, तो 2 गुणित 3 कॉमन वाला भाग था। अब लासा में उनको भी लिखा जाएगा जो कॉमन नहीं मिले थे, जो छूट गए थे, जैसे 3 और 7 ये छूटा। 3 × 3 × 7 और नीचे देखो कितना छूटा? नीचे देखो, नीचे से 2 3 5, नीचे से छूटा है 2 3 और 5, और बेटे यहाँ से और नीचे से कितना छूटा है? 2 5 7, नीचे से और कितना छूटा है? 2 5 7, 2 5 7, 2 5 और बेटे कितना? 7। इन सभी गुणा करेंगे तो सभी गुणा करने पर आएगा 23,780। 23,780 इसका क्या बनेगा बेटे? लासा बनेगा। लासा कितना बनेगा? 23,780 बनेगा। एक बार भाई कमेंट करो सभी लोग फटाफट, क्या सभी लोग बताएं 23,780 आएगा? हाँ, इसकी टोटल सबकी गुणा करने पर बेटा कितना मिलेगा? 23,780 मिलेगा। ठीक है भाई। अब देखो आगे, इसी के जस्ट आगे HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM बेटे आ चुका है। HCF कितना आया? 6 और LCM कितना आया? 23,780। अब आगे ध्यान दो, इसी के जस्ट आगे क्या पूछा गया है? इन तीन संख्याओं का लासा इंटू मासा। 3 संख्याओं को लासा इंटू मासा। तो बताओ बेटा इन तीनों संख्याओं का लासा इंटू मासा कितना है? मासा है 6 और लासा कितना है? 23,780। ठीक है भाई। तो इन तीनों संख्याओं का लासा इंटू जो मासा है। अच्छा, मैथमेटिक्स में इस कॉमा का सेंस बराबर से होता है। मैथमेटिक्स में कॉमा का सेंस बराबर से होता है बेटे। तो 3 संख्याओं का जो लासा इंटू मासा है, तो बताओ इन तीनों संख्याओं का लासा इंटू मासा कितना आया है? बताओ बेटा, इन तीनों संख्याओं का, दो बोर्ड पे इधर, तीनों संख्याओं का लासा इंटू मासा। तीनों संख्याओं का मासा मतलब HCF इंटू LCM। तीनों संख्याओं का मासा इंटू लासा बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है? किसके? तीनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि तीनों संख्याओं के गुणनफल के। तीनों संख्या कौन सी बेटा? 378, 180 और 420। 378 और बेटे 180 और बेटे 420। बताओ बेटे HCF कितना है? HCF है 6। LCM कितना है? 23,780 और इक्वल इन तीनों की गुणा, यानी कि 378 इंटू 180 इंटू 420। क्या बेटे इन तीनों की गुणा, क्या मासा इंटू लासा की गुणा इन तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं? ये मुझे पता करना है। इकाई अंक से ही चेक कर लो बेटे। यहाँ पर इकाई अंक 0 है, यहाँ भी इकाई अंक कितना? 0। तो यहाँ पर देखो, यानी कि यहाँ पर कितना बनेगा? यहाँ पर गुणा करने पर आएगा, दोनों पक्ष ये साथ बराबर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये वाली संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर लगा तो नॉट इक्वल। ये वाली संख्या बेटे इसके बराबर नहीं आएगी। तो यानी कि जो LHS है वह नॉट इक्वल होगा किसके बेटे? RHS के। यानी कि बेटे LHS RHS के बराबर नहीं है। यानी कि तीनों संख्याओं का जो मासा इंटू लासा है वह इन 3 संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं आएगा। बात कुछ आई समझ में? एक बार बताओ सभी लोग कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके बताओ। चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ भाई अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए क्या? बोलो भाई। यहाँ पर गुणा क्या? 3,780 आएगा। यहाँ पे 3,780
80। यहाँ पे गुणा गलत है, 3780 शायद आएगा। एक बार गुणा करके बताओ जरा तो, 3780 आएगा। एक बार इनकी सबकी गुणा करके बताओ बेटे, क्या 3780 ही आएगा? बताओ भाई कितना बनेगा? 3780 इसकी मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है क्या? बोलो भाई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर बेटे देखें, क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर बेटे 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? 19। देखो भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर बेटा 19, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या करा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का मासा तथा एलसीएम ज्ञात करो। यानी कि बेटे 256 और 36 का क्या निकालना है? मासा निकालना है और बेटे लासा निकालना है। उसके बाद सत्यापित कीजिए कि मासा इंटू लासा बराबर होना चाहिए किसके? दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है भाई। यानी कि मासा इंटू लासा का गुणनफल बेटे दोनों संख्याओं के गुणनफल के कैसा आ रहा है? आए बेटे बराबर आए। यानी कि सबसे पहले 256 और 36 का मासा निकालना है और बेटे क्या निकालना है? लासा निकालना है। उसके बाद क्या करना है? सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है? मासा इंटू बेटे लासा बराबर आए किसके बराबर आए? दो संख्याओं के गुणनफल के। चलो भाई, तो सबसे पहले बेटा 256 तथा 36 का HCF तथा LCM निकालते हैं। सबसे पहले 256 के काटो फैक्टर, सबसे पहले 256 के और 36 के बेटे काटो फैक्टर, तो बोर्ड पे। तो 256 के काटेंगे फैक्टर, काटो बेटा। इकाई के स्थान पे 6, संख्या 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बेटे 2 तीन 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे बेटा 2 एकम 2, 2 छिंग 12। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे बेटा 2 चौके 8 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से फिर काटेंगे बेटे 2 एकम 2। अब बेटे 36 के फैक्टर काटो। जब बेटे 36 के फैक्टर काटोगे तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब 2 से काटेंगे बेटे 2 निम 18, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है भाई। अब बेटे 256 के बताओ फैक्टर क्या बने हैं। अगर मैं आपसे पूछे बेटे 256 के फैक्टर क्या बने हैं, 256 के फैक्टर क्या बने हैं, तो आप बताएंगे 256 के बेटे फैक्टर क्या हैं। 256 के जो फैक्टर आए हैं, 2 की जगह कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। यानी कि 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 3 6 और 7 1 8 हो गया। 36 के काटो फैक्टर। जब बेटे 36 के फैक्टर काटोगे तो 36 के फैक्टर हैं 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 2, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, ठीक है बेटे। अब क्या निकाल लो? मासा निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा? मासा निकाल लो। अब बेटे निकालेंगे मासा। जब बेटे मासा निकालेंगे अर्थात HCF ज्ञात करेंगे, अर्थात HCF ज्ञात करेंगे तो मासा क्या होता है? मासा बेटे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक पद में क्या हो बेटा? ओवेनिस्ट अर्थात कॉमन हो। तो इसमें कितना माफा जाएगा? देखो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पर देखो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ठीक है बेटे। और देखो कुछ कॉमन जाएगा क्या? अब कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा। तो 2 दूनी कितना? 4। तो मासा कितना आएगा बेटा? मासा आएगा 4। कितना आएगा बेटा? मासा आएगा 4। अब लासा निकाल लो। अब बेटे लासा निकाल लो अर्थात LCM निकाल लो। जब LCM निकालोगे तो मैंने आपको बताया था बेटे, लासा निकालते समय इस बात का बेटे ध्यान रखना, लासा निकालते समय इस बात का बेटे ध्यान रखना कि जो कॉमन वाला भाग हो उसे पहले लिख लिया करो। जैसे 2 यहाँ से कॉमन और 2 यहाँ से कॉमन, तो 2 गुणते 2 बेटे में लिख लिया क्योंकि कॉमन था। अब लासा में उसको भी लिखेंगे जो कॉमन नहीं था। जैसे
ऊपर से कॉमन कितना नहीं था, 2 गुणते 2 गुणते 2, ये सब 1 2 3 4 5 6 बार। तो ऊपर 2 की संख्या कितनी बार छूटी है बेटा, ये छूटी है बेटे कितनी बार, ये छूटी है 6 बार। कितनी बार, 6 बार। 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। इसके बाद नीचे 3 की संख्या 2 बार छूटी है, तो नीचे 3 की संख्या कितनी बार छूटी है, 2 बार। तो यहाँ गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 और दूनी 256। 256 में बेटे गुणा कर लो किसकी, 9 की। 9 छिंगा 54 की 4, हासिल कितनी लगी 5। 9 अपना 45, 5 50, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी कि 2304। इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2304। तो लासा कितना आएगा बेटा, 2304 आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इसके बाद बेटे हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है सत्यापित कीजिए। हमें बेटे सत्यापित करना है, इसकी जांच करनी है, इसकी बेटे जांच करनी है। मतलब जांच का मतलब सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित बेटे करना है। तो जांच करनी है अर्थात सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, मासा इंटू बेटे लासा, यानी कि मासा इंटू लासा बराबर होना चाहिए किसके बेटे, 2 संख्याओं के गुणनफल के। बराबर हो बेटे किसके, 2 संख्याओं के, 2 संख्याओं के गुणनफल के, 2 संख्याओं के गुणनफल के कैसा हो बेटे, बराबर होना चाहिए। तो बताओ बेटा मासा कितना है, मासा बेटे है 4 और लासा कितना है 2304। लासा कितना है 2304 इक्वल 2 संख्याओं का गुणनफल। बेटे दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या 256 और दूसरी संख्या 36। तो पहली संख्या 256 और दूसरी संख्या 36 गुणा करेंगे बेटे, 4 चौके 16 और यहाँ पे 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पे 6 रंग 36। तो ये भी आएगा बेटे 92 16। दोनों पक्ष कैसे बेटा, बराबर हैं। तो LHS बेटे बराबर है किसके, RHS के। LHS बराबर किसके बेटे, RHS के। बताओ भाई आया सभी के समझ में कि नहीं आया है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ फटाफट, आया कि नहीं आया है, क्लियर है सभी का। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटे 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो बेटे 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन संख्या कौन सी बेटा 20। अगर बेटे में क्वेश्चन संख्या 20 की बात करें तो क्वेश्चन संख्या 20 क्या कह रहा है, देखो बोर्ड पे इधर 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, है ना बेटे। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनका लासा उनका बेटे जो लासा है वह 180 है। यानी कि 2 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का रेशियो 2:3 है, उनका लासा 180 है। संख्याओं का मासा ज्ञात करना है, संख्याओं का निकालना मासा। अच्छा ध्यान दें, अगर मासा का गुणा, जैसे मासा गुणा अगर संख्याओं में कर दिया जाए, उनके अनुपात में कर दिया जाए तो एग्जैक्ट संख्या आएगी। हमें बेटे मासा निकालना है, मासा ज्ञात कीजिए। अगर आपको बेटे मासा निकालना है तो मासा ही मान लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर मान लिया है, माना मासा बेटे, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या है बेटे, x है। अच्छा हमसे पूछ रहा है कि मासा HCF ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया माना मासा जो HCF है वह कितना बेटे x है। कितना है x। हमसे कह रहा है 2 संख्याएं दे रखी हैं 2:3। अगर मासा की गुणा इस अनुपात में कर दें तो बेटे संख्याएं मिलेंगी। मतलब मासा की गुणा अनुपात में कर देने से संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो बेटे जो पहली संख्या बनेगी, जो बेटे पहली संख्या बनेगी, अच्छा x की गुणा करो इस 2 में तो बनेगा 2x। तो पहली संख्या हमारी क्या बनेगी 2x। और अगर मैं आपसे कहें कि दूसरी संख्या क्या बनेगी, तो बेटे मासा की गुणा इस 3 में करो तो बन जाएगा बेटे 3x। ठीक है। और लासा दे रखा है, लासा कितना बेटा 2x और 3x का, 2x और 3x का जो लासा है वह लासा कितना है 180। कितना है 180। यानी कि जो बेटे आपको दे रखा है लासा मतलब LCM वह दे रखा है 180। और हमें क्या निकालना है, हमसे कह रहा है
तो इन संख्याओं का मासा HCF ज्ञात करो। मासा निकालना है, अर्थात मासा HCF ज्ञात करना है। अब मेरी बात को यहीं पे सुनो, अगर मासा निकालना है तो बेटे बटे में रखना लासा, ये बात ध्यान रखें। अगर बेटे मासा निकालना है तो बटे में लासा नीचे रखना, और दोनों संख्याएं आप ऊपर रखना, यानी कि फर्स्ट मतलब पहली संख्या इनटू सेकंड मतलब दूसरी संख्या। जब भी मासा निकालें तो लासा रखना बटे में, और फर्स्ट इनटू सेकंड मतलब पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, ये हमेशा ऊपर रहेगा। अगर लासा पूछा होता तो मासा यहाँ पर आ जाता और लासा यहाँ पहुँच जाता। तो बताओ पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 2x। अच्छा ध्यान दें, पहले मासा लेते हैं। मासा कितना बेटे? मासा है बेटे x, तो मासा के स्थान पर लिखो x। फर्स्ट मतलब पहली संख्या 2x है बेटे। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 2x इंटू सेकेंड दूसरी संख्या है 3x बटे लासा, और लासा 180 है। ठीक है बेटे, x से x कटा। अच्छा x से x काटेंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो 180 की गुणा इस 1 में करेंगे तो आएगा बेटे कितना? 180। कितना आएगा? 180 आएगा। यहाँ पर कितना बन जाएगा? 180। 180 गुणा जब 1 में करेंगे तो आएगा 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। अब इसी के जस्ट आगे देखें बेटा, यहाँ पर क्या बचा है? 2 की गुणा करो किसमें? 3 में, तो कितना? 2 3 6 और ये x, तो बराबर कितना बना? 6x। अब 6 से काटो, 6 18 और ये 0, तो बेटे x का मान कितना आया? x का मान कितना आया बेटे? x का मान, क्या बात है मच्छर बैठा, क्या बात भाई? देखो ये बैठा हुआ मच्छर, देख पा रहे हैं आप लोग? देखो ये बैठा हुआ है, देखो ये, ध्यान से देखो, ये वाला बैठा हुआ है, ध्यान से देख पा रहे? बड़ा परेशान कर रहा है, इसको मौत के घाट उतार दे रहा हूँ आज इसे, नालायक, बड़ा परेशान कर रहा है। देखो यहाँ पे इसी के जस्ट आगे देखो बेटा, तो यहाँ पे कितना? x का मान आएगा 30, तो x का मान कितना आया बेटा? x का मान जो बना है वो कितना बनेगा? 30। तो हमसे पूछ रहा था बेटे मासा ज्ञात करो, तो मासा को मैंने बेटे माना है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो अतः जो मासा है अर्थात HCF वह कितना बनेगा बेटे? 30 बनेगा। ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। बोलो भाई, सभी के समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ सभी के समझ में आया है कि नहीं आया है? ठीक है बेटे, अब इसी के जस्ट आगे देखें बेटे, आज के लिए बेटे इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे। बेटे आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और आप लोगों ने बेटे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है। मुझे पता है आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं करते, ना ही तो आप लाइक करते हैं। एक पॉजिटिव कमेंट भी लिख के जाया करो, ठीक है ना, जिससे कि मैं अगली वीडियो नेक्स्ट आपके लिए बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। जय हिंद।